हाय, मैं हूँ डॉक्टर राफिया आनम। दिस वीडियो इज एविडेंस बेस्ड और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में प्रेगनेंसी गाइड देती हूँ। आज आपको मिलेगा कंप्लीट मॉर्निंग सिकनेस प्लान, सेफ रेमेडीज और अल्ट्रासाउंड में क्या एक्सपेक्ट करें। मिस मत करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए विथ बेल आइकन, क्योंकि मैं आपको पूरे 9 मंथ तक गाइड करने वाली हूँ। देन नाउ लेट्स स्टार्ट। मॉर्निंग सिकनेस कब और क्यों होता है? मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ सुबह में नहीं, दिन में कभी भी हो सकता है। सबसे ज्यादा कॉमन होता है ये वीक 6 to 12 के बीच, इसलिए मंथ 2 में इसका पीक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम एचसीजी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, जिससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसलिए डरने की बात नहीं है, ज्यादातर केसेस में ये मैनेजेबल होता है। आगे मैं इसका कंप्लीट प्लान दे रही हूँ, सो वॉच टिल द एंड। मॉर्निंग सिकनेस कंप्लीट प्लान। अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्लान। आपका मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए? बेड के पास हेल्दी स्नैक्स रखिए, उठते ही थोड़ा खाकर देन स्लोली बेड से उठिए। सुबह 1 मिनट डीप ब्रीदिंग अच्छा है। विंडो खोलकर फ्रेश एयर लीजिए। डाइट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, यानी 5 to 6 छोटे छोटे मील्स लीजिए। लॉन्ग गैप्स अवॉइड करिए। ग्रीजी एंड वेरी स्पाइसी फूड्स कम खाइए। कभी कभी कोल्ड फूड्स बेटर होते हैं, ये स्मेल कम देता है। सिंपल कार्ब्स प्लस प्रोटीन कॉम्बोज लीजिए, यानी टोस्ट प्लस पीनट बटर, पोहा प्लस पीनट्स, कर्ड प्लस दलिया। ये प्रेगनेंसी में अच्छा होता है। हाइड्रेशन मेंटेन करना जरूरी है, यानी पानी सिप्स में बार बार लीजिए। वॉमिटिंग हो तो ओआरएस या नींबू पानी सॉल्ट एंड शुगर के साथ लीजिए। वाइटमिन एंड सप्लीमेंट्स डॉक्टर के एडवाइस के बाद लेना है। वाइटमिन B6 ऑफन रिकमेंडेड, डोज आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। प्री नेटल वाइटमिन कंटिन्यू रखिए। मेडिकेशंस ओनली अंडर डॉक्टर गाइडेंस। लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज अगर काम नहीं कर रहा हो तो डॉक्साइलामिन प्लस वाइटमिन B6 कॉम्बो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ये नोजिया एंड वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। प्रेगनेंसी में सेफ होता है ये। अगर इससे भी वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर ऑनलाइन सेट्रॉन रिकमेंड करते हैं। अगर ज्यादा वॉमिटिंग हो रही हो तो ही लीजिए इसको, और हाँ, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेना है। सीवियर वॉमिटिंग, वेट लॉस या डिहाइड्रेशन अगर है तो इसका मतलब हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है। इस कंडीशन में हॉस्पिटल केयर की जरूरत होती है। इस टाइम आईवी फ्लूइड भी लग सकते हैं, जैसा आपके डॉक्टर रिकमेंड करे। कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि ज्यादा बिल बनाने के लिए एडमिट होने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कंडीशन में हॉस्पिटल केयर की जरूरत होती है। अल्ट्रासाउंड एक्सपेक्टेशन। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन यानी वियाबिलिटी स्कैन अक्सर 6 to 8 वीक्स में होता है। अर्ली वीक्स में ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड ज्यादा एक्यूरेट होता है। ये सेफ है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट आपका बेबी लाइव है या नहीं अगर ये आपको जानना है तो इसके लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड सेफ है। इसके थ्रू आपको पता चल जाता है। वीक 6 पे कभी कभी सिर्फ जेस्टेशनल सैक या फीटल पोल दिखता है। बेबी का हार्ट बीट वीक 6 to 7 में आना स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर क्राउन रम्प लेंथ से ड्यू डेट एस्टिमेट करते हैं। स्पॉटिंग या सीवियर पेन हो रही हो तो अर्ली स्कैन रिकमेंडेड होता है। क्लिनिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए ब्लैडर का फुल होना जरूरी नहीं होता है। अल्ट्रा कुछ मैंडेटरी टेस्ट हैं जो आपको 3rd मंथ में करवाने हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग 11 to 13 वीक्स में इसको कराते हैं। यहाँ पे एंटी स्कैन एंड कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। ये क्यों कराते हैं? क्योंकि बेबी में होने वाले जेनेटिक प्रॉब्लम का अंदेशा पहले लग जाता है, लाइक डाउन सिंड्रोम वगैरह, एंड इससे बेबी की अर्ली डेवलपमेंट चेक की जाती है। इससे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का अंदाजा भी पहले ही लग जाता है। फ्रेंड्स, मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ, ये टेस्ट आप स्किप मत करिए। एंटी स्कैन एक अल्ट्रासाउंड स्कैन है। इसमें बेबी के नेक के बिहाइंड फ्लूइड मेजर की जाती है। अगर रिपोर्ट में फ्लूइड ज्यादा आ गया तो इससे रिस्क का अंदेशा बढ़ जाता है। इस स्कैन को कराने का बेस्ट टाइम 11 to 14 वीक्स होता है। इस बीच आप कभी भी करा सकते हैं। एंड ब्लड टेस्ट में क्या करा रहे हैं? सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड शुगर लेवल्स, थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड इन्फेक्शंस यानी HIV, हेपेटाइटिस B एंड C, सिफिलिस वगैरह। कई लोग कहते हैं कि क्या इतने सारे टेस्ट कराने जरूरी है? इसका आंसर है जी, जरूरी है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना आसान होता है, या फिर प्रॉब्लम अगर डिटेक्ट हो गया तो प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं एंड इससे बाद की परेशानी से आप बच सकते हैं। डॉक्टर विजिट कब जरूरी है? इस टाइम मंथली चेकअप कराने होते हैं। हर विजिट पे वेट मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर चेक एंड यूरिन टेस्ट किया जाता है। कौन कौन ने अपनी सारी टेस्ट कराई है थंब डालिए कमेंट में। 5वें महीने में कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल चेकअप्स हैं। एनाटॉमी स्कैन, द बिग रिवील। 18 to 20 वीक्स का अल्ट्रासाउंड सबसे डिटेल्ड होता है। बेबी के सारे ऑर्गन्स चेक होते हैं, ग्रोथ पैरामीटर्स मेजर होते हैं एंड इस अल्ट्रासाउंड से आपके बेबी का जेंडर रिवील होता है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, लाइक ट्रिपल या क्वाड स्क्रीन टेस्ट। बर्थ डिफेक्ट के लिए ये स्क्रीनिंग कराते हैं। ये टेस्ट ऑप्शनल होता है, अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड करे तो आप करवा लीजिए। एंड बीपी मॉनिटरिंग से प्री एक्लैम्पशिया के साइज चेक किए जाते हैं। वेट चेक होता है। 5th मंथ में 4 to 6 kg वेट गेन होना नॉर्मल है। अगर इससे कम या ज्यादा है तो वरी मत करिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। अब हर 4 हफ्ते में डॉक्टर्स विजिट होगी। अल्ट्रासाउंड्स में क्लियर फीचर्स दिख रहे हैं। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ है एंड दिस इज मोस्ट कंफर्टेबल पीरियड।
कमेंट में बताइए आपको आपके बेबी की फर्स्ट किक कब फील हुई। इस मंथ कुछ मैंडेटरी टेस्ट होते हैं जो आपको कराने जरूरी है। ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट, इसे जेस्टेशनल डायबिटीज चेक करने के लिए कराते हैं। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, इसे अनीमिया चेक करने के लिए कराते हैं। यूरिन टेस्ट, इससे प्रोटीन एंड इन्फेक्शंस चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं प्री एक्लैम्प्सिया की साइंस चेक करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ आप इनमें से कोई भी टेस्ट स्किप मत करिए, सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। जेस्टेशनल डायबिटीज अगर डिटेक्ट नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में आप देखेंगे बेबी का एग्जैक्ट पोजीशन, प्लेसेंटा की लोकेशन, एमनियोटिक फ्लूइड लेवल, बेबी का ग्रोथ रेट। कमेंट में बताइए आपका कौन सा टेस्ट अब तक पेंडिंग है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ तक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है मैंने। आपको हमारे चैनल पर पूरे 9 मंथ तक का वीडियो मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद मैं पोस्ट पार्टम केयर पर भी डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड रिमेंबर, आप सुपर मॉम बनने वाली हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।